नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप और उसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था मरुस्थलीय प्रदेश, और आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है दोस्तों तटीय प्रदेश, 2 नंबर है, और तटीय प्रदेश अध्ययन करेंगे आज हम दोस्तों तटीय प्रदेश का। तट का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। एक होता है दोस्तों अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र, और एक होता है तटीय, मतलब होता है किनारा, एक होता है अपतटीय। अपतटीय मतलब होता है किनारे से दूर। इसका मतलब क्या होता है? किनारे से दूर। कुछ बच्चों की इसमें कंफ्यूज रहता है, वो दूर करने के लिए बताया। अब देखो, ये हमारा भारत, ये है पूर्वी तट, और इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर है अरब सागर। अरब सागर। तट का मतलब किनारे पर जो भी प्रदेश बसे हुए हैं, जो भी राज्य आते हैं, राज्यों को प्रदेश बोलते हैं। उसका आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था, इसके अंदर भारत के भौतिक स्वरूप में मरुस्थलीय प्रदेश, और आज है तटीय प्रदेश। देखो, तटीय प्रदेश, यहां पर एक कच्छ पड़ता है। कच्छ गुजरात के अंदर। कच्छ से शुरू होता है सूरत तक। सूरत मिटा दे तुम। सूरत तक ये एक तट है, इसका नाम है सौराष्ट्र का तट। सौराष्ट्र का तट। इसे दूसरा नाम से बोलते हैं काठियावाड़ तट। दूसरा नाम क्या है? काठियावाड़। काठियावाड़ तट, 2 नाम से बोलते हैं, सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ तट। अब देखो, 1 नंबर है। इस तट पर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। सर कहां है? जामनगर, और ये जामनगर गुजरात के अंदर आता है। इस तट पर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, और ये पड़ती है गुजरात के अंदर पड़ती है। अब देखो, इस तट पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इस तट पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। इस तट पर भारत के प्रमुख 3 बंदरगाह है। अब देखो, आपको मैं यहाँ पर आपको बंदरगाहों का नॉलेज नहीं दूंगा, उसका मतलब जिक्र नहीं करूंगा। आप कहोगे सर क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मैंने भारत के प्रमुख बंदरगाह एक वीडियो अलग से डाल रखा है। तो आपने जो वीडियो नहीं देखा है, वो भारत का प्रमुख बंदरगाह वो वीडियो देख लेना। बंदरगाह आप वो वीडियो जाके देख लो, फिर ये वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तट स्टार्ट होता है। पहला तट सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ तट बोलते हैं। दूसरा सूरत से स्टार्ट होता है, और इधर गोवा तक, गोवा के मंडगांव तक, या इसे हम ले सकते हैं मैंगलोर तक भी ले सकते हैं। इसे बोलते हैं कोंकण का तट। कोंकण का तट क्या बोलेंगे दूसरे को? उसको कोंकण का तट। 2 नंबर है। इस पर भारत का सबसे बड़ा पतन है या बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह इस तट के ऊपर स्थित है। अगर विस्तार की बात करूं, विस्तार कहां से कहां तक इसका विस्तार है? 2 नंबर है ना? हाँ, विस्तार है। इसका विस्तार है सूरत से मंडगांव गोवा तक,
या आप इसे मैंगलोर तक भी ले सकते हैं। हम रेलवे पढ़ते हैं, कोंकण रेलवे, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र अच्छी तरह से किया, वहां पर देख लेना। तीसरा शुरू होता है, तीसरा तट वो शुरू होता है यहां से, मंडगांव भी ले सकते हैं या गोवा से, और ये शुरू होता है यहां तक। अगर इसकी नाम की बात करें, इसे बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, क्या बोलते हैं इसे, मालाबार तट। अगर विस्तार की बात करूं, अगर हम इसकी विस्तार की बात करें तो गोवा से कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी, भारत का अंतिम स्थान है, यहां पे पड़ता है कन्याकुमारी, भारत का अंतिम स्थान है ना, मुख्य भूमि का दक्षिण अंतिम स्थान। अगर विस्तार की बात, नाम की बात करूं तो मालाबार तट है, और इसका विस्तार की बात करूं तो कहां से कहां तक है इसका विस्तार, इसका विस्तार है गोवा से कन्याकुमारी तक। इसके ऊपर, इस तट के ऊपर भारत का सबसे बड़ा बीजी क्या है, बंदरगाह है, केरल का है, केरल राज्य का कोच्चिपत्तन है, कोच्चिपत्तन, जो भारत का सबसे बड़ा बीजी है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, बीजी, क्या है, बीजीपत्तन है, या हमें इसे क्या बोल सकते हैं, बंदरगाह। देखो दोस्तों एक बार फिर से, पहला कौन सा है, सौराष्ट्र का तट, या इसे मैं बोलूंगा काठियावाड़ तट भी बोल सकता हूं। विस्तार की बात करूं, गुजरात के कच्छ से सूरत तक है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है, जामनगर है, जामनगर के अंदर है, और सर्वाधिक नमक इस तट पर उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा, भारत के प्रमुख 3 बंदरगाह इसके ऊपर है। अब दूसरा देखो, दूसरा का विस्तार है सूरत से लेकर गोवा तक है, या इसे मैंगलोर तक भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भारत का सबसे बड़ा पत्तन स्थापित है, जिसे बोलते हैं हम मुंबई पत्तन है, ठीक है। और ये भारत का सबसे एक प्राकृतिक, प्राचीन बोल सकते हैं इसे, प्राचीन में इसका नाम गिना जाता है मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन साल सेठ द्वीप पर माना जाता है, सेठ द्वीप पर बसा हुआ पत्तन माना जाता है। मुंबई शहर बसा हुआ माना जाता है, शहर बसा हुआ माना जाता है। मुंबई को 60 टापुओं का शहर भी बोलते हैं, लेकिन स्पेशली साल सेठ द्वीप पर बसा हुआ माना जाता है। अब देखो तीसरा विस्तार है, मैंगलोर से ले सकते हैं, या इसे गोवा से ले सकते हैं, गोवा से लेकर या मैंगलोर से लेकर इसे कन्याकुमारी तक। विस्तार की बात करूं, गोवा से कन्याकुमारी तक। केरल राज्य का पत्तन आता है इसके ऊपर, जिसे बोलते हैं कोच्चिपत्तन, और भारत का सबसे बड़ा बीजी पत्तन है। आगे देखो दोस्तों, चौथा है कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक। कन्याकुमारी से यहां पर पड़ता है कृष्णा नदी का डेल्टा तक इसका विस्तार है। इसका यहां से नाम क्या सर इसका, चौथा देखो यहां से शुरू होगा यहां तक, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। क्या बोलेंगे 4 नंबर को, कोरोमंडल तट। और विस्तार की बात करूं, अगर इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार कहां से इसका, कन्याकुमारी से इसका विस्तार की बात करूं, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक, कृष्णा नदी के डेल्टा तक। देखो इस तट पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर कैसे होती है, देखो जब मानसून आता है भारत के अंदर, ये देखो भारत का एक मैप बना लिया मैंने, मानसून आएगा इधर से आएगा भारत के अंदर, जब मानसून गुजरता है तो इधर से जाता है मानसून। और भारत की सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, मेघालय राज्य के अंदर। मेघालय के अंदर एक तो चेरापूंजी, एक मासिम गांव के अंदर होती है, लगभग सबसे ज्यादा चेरापूंजी में होती है, और दूसरा स्थान मासिम गांव का आता है, मेघालय में होती है। जब ये मानसून वापस लौटता है, तो लौटते हुए मानसून में, जब मानसून वापस लौटता है तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर किया जाता है,
इस तट के ऊपर करके जाता है। कोरोमंडल तट के ऊपर सर्वाधिक भारत की मतलब लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक क्या करता है, वर्षा करता है। अब देखो यहाँ पर एक चेन्नई पतन है, भारत का प्राचीन पतन है चेन्नई। भारत का चेन्नई क्या है, प्राचीन पतन है। और भारत का सबसे गहरा पतन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। भारत का सबसे गहरा है। और प्राचीन की बात करूं तो चेन्नई पतन पड़ता है। अब देखो 5 नंबर तट, ये शुरू होता है यहां से कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक, गंगा नदी के डेल्टा तक इसका विस्तार है। विस्तार की बात करूं, विस्तार तो विस्तार कहां से कहां तक है, कृष्णा नदी के डेल्टा से, कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक इसका विस्तार है। इसका नाम क्या है, इसका नाम बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं 5 नंबर तट को। 5 नंबर तट को क्या बोलेंगे, उत्तरी सरकार तट। विस्तार की बात करूं तो कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर और गंगा नदी के डेल्टा तक है, इसका विस्तार माना जाता है। इस डेल्टा के ऊपर यहां पर उड़ीसा का एक द्वीप है जिसे बोलते हैं पारादीप, पारादीप बोलते हैं। ये पतन है, ये भारत का एकमात्र ऐसा पतन है जो सभी मौसमों में काम करता है। भारत का एकमात्र ऐसा पतन है जो सभी प्रकार के मौसमों में काम करता है। मतलब जैसे किसी प्रकार का खराब मौसम हो से अच्छा मौसम हो से किसी प्रकार का मौसम हो, इसमें मतलब बाधित नहीं होता। भारत का एकमात्र पतन है, उड़ीसा के अंदर है। कौन सा पतन है, पारादीप पतन है। अब देखो एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ तट। विस्तार की बात करूं कच्छ से लेकर गुजरात तक है। और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है जामनगर में। और सर्वाधिक नमक उत्पादन तैयार किया जाता है। भारत के 3 बंदर का स्थापित है इस पर। दूसरा है सूरत से लेकर गोवा तक, नाम बोलो तो कोकण तट। भारत का सबसे बड़ा पतन स्थित है इस पर, मुंबई पतन है। अगर तीसरे की बात करूं तो इसे गोवा से भी ले सकते हैं या मैंगलोर से। इसका विस्तार है गोवा से लेकर मालाबार तक है नाम। और विस्तार की बात करूं गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक है। भारत का सबसे बड़ा बीजी पतन इस पर स्थापित है। केरल राज्य का पतन है, केरल राज्य का पतन है। और भारत का सबसे बड़ा बीजी पतन है और पतन का नाम है कोच्चि पतन। चौथा देखो कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक है जिसका नाम है कोरोमंडल तट है। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह इस पर स्थापित है, चेन्नई है। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करूं तो गहरा तो ये कौन सा, विशाखापट्टनम है। और नाम की बात करूं तो कोरोमंडल तट इसका नाम है। अब देखो पांचवा की बात करूं, अगर नाम क्या है, उत्तरी सरकार तट। नाम क्या है, उत्तरी सरकार है। विस्तार की बात करूं तो कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक इसका क्या है, विस्तार है। इस पर उड़ीसा राज्य का एकमात्र है, उड़ीसा राज्य का एकमात्र क्या है, पारादीप स्थित है। पतन है जो भारत के सभी मौसमों में काम करता है। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मौसम हो, ये क्या नहीं होता है, बाधित नहीं होता है। तो ये टॉपिक था दोस्तों हमारा एक तटीय प्रदेश का। और मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। इसमें आपका कोई पैसे तो आपके कोई लगते नहीं। तो दोस्तों अब आप वीडियो पसंद आए तो क्या करना, आपको हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके हमें बताना। क्योंकि आप कमेंट करोगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी अगर कोई कमी रहती है तो हमें उसे दूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।